हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद अमन। तो आपका स्वागत है एक नई वीडियो। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। स्टार्ट करेंगे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न से, उसके बाद हम देखेंगे बुलिश पैटर्न, फिर उसके बाद हम देखेंगे बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो अपना कंटिन्यूएशन पैटर्न में मैंने सिर्फ 4 ही कैंडल्स को सिलेक्ट किया है जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ये काम आते हैं मार्केट में। तो स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है वो उसके साथ में अगर कोई कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाए तो वो बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो स्पिनिंग टॉप जो होता है ना वो इनडिसीजन कैंडल्स होते हैं। जैसे अगर मार्केट का कोई अप ट्रेंड चल रहा है और वो रेजिस्टेंस के पास आया तो वहाँ पे इनडिसीजन कैंडल्स बहुत सारे देखने मिल जाते। अगर उसके बाद कोई मतलब अभी मैं जो बताऊंगा आगे बेरिश या बुलिश दोनों में से कोई भी कैंडल स्टिक उधर फॉर्म होता है तो हम लोग को एक ये मिल जाता है, एज मिल जाता है उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसा आप देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा है ना बेरिश और बुलिश, तो बेरिश कैसे रेड कैंडल स्टिक्स होती है और बुलिश होती है ग्रीन कैंडल स्टिक्स। ये हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही बनती है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास अगर ये बनी है तो ही इस कैंडल स्टिक्स के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, नहीं तो अगर ये कोई अप ट्रेंड में बनी है तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स देखते क्या है, डोजी। तो ये जो डोजी कैंडल स्टिक्स है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर जैसे आप देख सकते हो ये जो डोजी कैंडल स्टिक है ये स्टैंडर्ड डोजी है, इसको स्टैंडर्ड डोजी बोलते हैं। ये जो है ड्रैगन फ्लाई है, ये ग्रेवस्टोन है, ये लॉन्ग लेग्ड है। तो मैं बताता हूँ ये डोजी जो ये वाली स्टैंडर्ड डोजी जो है ना वो इनडिसीशन कैंडल को ही रिप्रेजेंट करती है। मतलब इसमें होती है बेयर्स और बुल्स की फाइट और कोई भी नहीं जीत पाता है। तो मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है और इवेंचुअली वो अपने ओपन पे ही क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इससे मार्केट को हाई भी मिलती है, लो भी मिलती है, पर ये बॉडी नहीं मिलती है मार्केट को, क्योंकि ये अपने ओपन पे ही क्लोज हो जाती है। जो प्राइस पे ये ओपन हुई थी उसी प्राइस पे क्लोज हो जाती है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ये अगर आपको रेजिस्टेंस के पास देखने मिले, रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास, ये मैक्सिमम ये दोनों जो कैंडल स्टिक्स है ना ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, ये हमेशा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही बनते हुए दिखेंगे। इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों कैंडल स्टिक्स को हमने यूज़ किया ना स्पिनिंग टॉप इसके साथ तो एक एज मिलता है ट्रेड लेने के लिए। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे ट्रेड को लेकर। फिर लॉन्ग लेग जो डोजी होती है इसमें भी वही सेम होती है, स्टैंडर्ड डोजी होती है, बट इसमें जो इसके लेग्स रहते हैं ना, जैसे जो ये शैडो है, शैडो को इसमें लेग्स बोला गया। तो शैडो जो है ना इसका शैडो या विक विक भी बोल सकते हैं। तो ये जो शैडो और विक है ये ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा लंबे होते हैं जिससे पता चलता है कि मार्केट में वॉल्यूम तो है, मार्केट में बायर्स और सेलर इंटरेस्टेड तो है, पर कोई आउटकम नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी बॉडी नहीं है। इसकी बॉडी अगर होती तो ग्रीन या रेड में होती, तो उसके बाद अगर कोई कैंडल स्टिक फॉर्म होता, और जो हमको ध्यान में है कि हाँ कैंडल स्टिक ये वाली फॉर्म हुई है डोजी के बाद, तो इसका आउटकम क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो हम लोग उससे डिसाइड कर सकते। तो ये इसको दूसरे कैंडल स्टिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते। जैसे मैंने बोला कि स्पिनिंग टॉप को ये डोजी के साथ यूज़ कर सकते हैं ना, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। अगर स्पिनिंग टॉप को इन दोनों के साथ यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो नेक्स्ट पे जाएंगे हम। नेक्स्ट है फॉलिंग थ्री। ये फॉलिंग थ्री जो कैंडल स्टिक है ना ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। 3 कैंडल स्टिक्स आएंगी ग्रीन, मतलब अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपको पता है कि ये डाउन ट्रेंड है, आपने एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट मार्क कर लिया, दूसरा सपोर्ट मार्क कर लिया, आपको पता चल चुका है कि ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में एक पुल बैक भी आता है, तो उसी पुल बैक को ये 3 कैंडल्स रिप्रेजेंट करती है ग्रीन कैंडल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है ठीक, डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रही है, ठीक है। फिर मार्केट ने पुल बैक दिया, एक पुल बैक दिया जो ये 3 ग्रीन कैंडल्स के फॉर्म में होगा। इससे आप और एश्योर हो जाएंगे कि मार्केट अभी भी ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। तो हमेशा अगर आप ट्रेड लेंगे तो इसके ब्रेकआउट पे ले सकते हो, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा सेफ ट्रेड लेना है तो आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो।
तो ऐसा मतलब आप इसको मान के चल सकते हो कि ये एक तरीके से आपको ट्रेड इनिशिएट करने का मौका देगा। और इसको देख के बहुत सारे जन अट्रैक्ट होंगे जिसको नॉलेज है कैंडलस्टिक्स के बारे में, मोस्टली वही सारे जन इस पे ट्रेड करते हैं। ठीक, तो जितने जन को नॉलेज होगा उस हिसाब से मार्केट अपने मूवमेंट्स को देगा। तो नेक्स्ट वाले पे जाते। नेक्स्ट वाला जो है इसी का उल्टा है, समझ लो राइजिंग। जैसे ये राइजिंग 3 है ना, अगर मार्केट चले आ रहा है ग्रीन, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में मार्केट ने अप ट्रेंड लिया है, आपने सपोर्ट मार्क कर लिया ट्रेंड लाइन पे, एक सपोर्ट 2 सपोर्ट आपको कंफर्म हो गया, आपने कंफर्म कर लिया कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, ठीक है। तो उसमें आपको ये रेड कैंडल देखने मिलेंगे, पुल बैक एज अ पुल बैक, ठीक है, एज अ पुल बैक आपको देखने मिलेगा, जिससे आप और एश्योर हो जाएंगे कि हाँ ये जो है ये अप ट्रेंड जो है और कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है, और कंटिन्यू करने वाला। जैसा मैंने बताया, आप इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हो। और इसमें भी जिसको ज़्यादा कैंडलस्टिक्स के बारे में नॉलेज होगा ना, जो बहुत पहले से ट्रेड करते आ रहा है और उसने कैंडलस्टिक्स भी सीखा है, तो उसको ज़्यादा ये चीज़ों के बारे में पता होगी। ये जो कैंडलस्टिक्स जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में पैटर्न्स नहीं होते, ये होती साइकोलॉजी कैंडलस्टिक्स की, कि कैंडलस्टिक्स अगर ऐसे मूव करते तो हमेशा ऐसा ही हुआ है, इसी को ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रेड कैंडल्स है ना, इवेंचुअली ये पुल बैक है। किसका पुल बैक है? अप ट्रेंड का पुल बैक है। मार्केट को मूवमेंट चाहिए, मार्केट मूवमेंट कहाँ से लेगा? जो समझ लो, अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया हुआ है, ठीक है, कोई स्टॉक बाय किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे ख़रीदा, तो आप एक पॉइंट पे जाके उस स्टॉक से सेटिस्फाई होंगे, और उसी पॉइंट पे समझ लो आपने 10 रुपये में ख़रीदा था किसी चीज़ को, वो 100 रुपये में अभी चल रहा है, ठीक है, 100 रुपये में चल रहा है। आपने सोचा होगा कि 100 रुपये हो जाएंगे तो मैं बेच दूँगा। तो 100 रुपये पे एक साइकोलॉजी बन चुकी है कि 100 रुपया होगा तो सब बेचेंगे। तो जैसे 100 रुपया हुआ, सब लोग ने बेचना चालू कर दिया, ठीक है, बेचना चालू कर दिया, तो ये आ गया 60 रुपये पे। अब जिसने नहीं लिया था वो सोचता होगा कि ये 100 रुपये पे है, ये थोड़ा कम होगा तो मैं इस पर बाय कर लूँगा। ये 60 रुपये से 100 रुपये से 60 रुपये पे आया। 60 रुपये पे बार्स बैठे हुए बोल रहे कि मैंने छोड़ दिया था मौका पिछली बार, अब मैं इसको बाय कर लूँगा। ये हो चुका 60 रुपये पे बाय, ठीक है। 60 रुपये पे जैसे ही बाय हुआ, जिसने क्वांटिटी को सेल किया होगा इंट्राडे में, ठीक है, क्वांटिटी अगर किसी ने सेल किया होगा इधर, मतलब क्वांटिटी अगर इधर पे सेल किया होगा, तो वो अपने क्वांटिटी को एग्जिट करेगा। क्यों एग्जिट करेगा? क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रही है, पर उसने सेल किया है। उसने सोचा कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो मार्केट नीचे जाएगी, बट यहाँ पे उसने सेल कर दिया। यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे उसने सेल किया, ठीक है, उसने अपना स्टॉप लॉस रखा है इधर, ठीक है, एसएल लगा दिया 100 रुपये का, बोला 100 रुपये पे जाएगी तो मैं एग्ज़िट कर लूँगा, नहीं मेरे को इससे ज़्यादा घाटा नहीं चाहिए। उसने बोला कि ये 60 रुपये का जो स्टॉक है, मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये 10 रुपये पे आ जाएगा, तो मेरे को 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो मैं 40 रुपये का लॉस लेके निकल जाऊँगा। तो जैसे ही ये 100 रुपये को टच होगा, उन लोग का एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है, और ये और ऊपर चला जाएगा। तो इसी साइकोलॉजी को, जैसे 60 रुपये वाला जो है, 60 रुपये वाला बोलेगा कि भाई 60 रुपये पे था, अब ये चला गया है 150 रुपये पे, ठीक है, 150 रुपये पे, और मैंने तो सोच के रखा था कि 150 पे जाएगा तो बेच दूंगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। राइजिंग 3 जो है इस तरीके से काम करता है, इसी तरीके से फॉलिंग 3 भी काम करता है, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये कैंडलस्टिक्स साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है कि ट्रेडर का साइकोलॉजी कैसा है, और हमेशा ऐसा ही होता आया है, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बुलिश कैंडलस्टिक्स में बहुत फेमस है ये हैमर, आपने सुना होगा हैमर करके, कि हैमर दिखा तो मैंने बेच दिया। हैमर का यूज़ ऐसा नहीं होता है। हैमर जो होता है ना, उसका यूज़ हमेशा कहीं भी नहीं कर सकते। अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के एकदम बीचों बीच अगर ये हैमर फॉर्म हुआ है, तो आपको क्या लगेगा, उधर ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, आपने देख लिया हैमर है, तो आपने सीधा परचेस कर लिया, आपने ख़रीद लिया, उसको बाय कर लिया उधर पे क्वांटिटी,
ठीक है। उससे क्या होगा, आपका एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने इनडिसीजन कैंडल्स पे आपने ट्रेड ले लिया। एक्चुअल में ये काम कभी करता है, देखो जैसे ये दिखा रहा है ना आपको, डाउन ट्रेंड है ये, ठीक है। मार्केट ने इधर पे सपोर्ट बनाया हुआ है, सपोर्ट जोन है ये, ठीक है। सपोर्ट जोन के पास अगर आपको हैमर देखने मिलता है, अगर ये हैमर नॉर्मल हैमर है तो भी चलेगा। इसके साथ में अगर आपको कोई भी कैंडल स्टिक दिखती है, ठीक है, कोई भी कैंडल स्टिक दिखती है, तो आप और एश्योर कर सकते हो अपने आप को कि हाँ चलो इसके पहले ये बना था और इसके हैमर के बाद में ये कैंडल बनी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अभी समझ लो ये हैमर है, ठीक है। हैमर जो है इसका विक लंबा भी हो सकता, छोटा भी हो सकता। तो अगर लंबा विक होगा इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ तक गिरी थी, ठीक है। बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक क्वांटिटीज बाय कर ली है, ठीक है। और अगर इसके बाद मार्केट गिरती है ना, तो इसको रोका नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा गिरेगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इस कैंडल के साइकोलॉजी क्या होती है इस कैंडल की, कि ओपन तो हुआ ये, ठीक है, ओपन हुआ, नीचे भी गया, इसने अपना लो दिया, एक लो दिया, जैसे ही लो पे अपने पहुंचा, बायर्स बैठे हुए थे सपोर्ट जोन पे, बायर्स ने बाय किया क्वांटिटीज और लगाई लगाए लगाए, बाय 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 बाय, ठीक है, बाय किया और इसको एक हैमर के शेप में छोड़ दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मार्केट इतना नीचे गई थी जो गई थी, इधर पे सब लोग ने बाय किया बाय किया बाय किया बाय किया और इधर ऊपर आ गए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो भी ग्रीन कैंडल बनेगी। आपको पता है कि इतना नीचे गया था मार्केट, पर बायर्स उधर बैठे, बायर्स बहुत स्ट्रांग है इधर पे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि बायर्स इधर पे स्ट्रांग है, इस जोन में, इस जोन में बायर स्ट्रांग है, तो मार्केट क्या होगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, इसकी भी बहुत आपको और थोड़ी बहुत वीडियोस लानी पड़ेगी हैमर के ऊपर। लाइव मार्केट में भी मैं हैमर का यूज़ दिखाऊंगा। और मेरे हिसाब से हैमर ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ट काम करता है, ठीक है। 15 मिनट की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होती है ना, वो बहुत कम होती है। मतलब जैसे मार्केट आ गई है, एक बार टच की तो शायद वो 2 दिन बाद इधर टच करती है, ठीक है। और इधर पे अगर आपको नीचे बताता हूँ मैं, ठीक है, वो 2 दिन बाद आप इधर टच करेगी, समझ लो इधर टच किया उसने, तो इधर पे जो है ना, ये इधर पे एक हैमर देखने मिल सकता है आपको। और जब आपको इधर पे हैमर देखने मिले ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप 1 मिनट पे स्विच होना या तो 5 मिनट पे स्विच होना, जिस पे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। उधर पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो कॉल के लिए, ठीक है, कॉल के लिए। और डेली स्विंग देख लेना अगर आपको चाहिए तो, डेली स्विंग देख लेना। और अगर डेली स्विंग आसपास है तो मत एग्जीक्यूट करना। तो आते ही इन्वर्टेड हैमर पे, वही इन्वर्टेड हैमर जो है ना, उसकी भी साइकोलॉजी यही होती है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर की भी साइकोलॉजी वही होती है कि मार्केट खुली कहाँ, देखो खुली किधर है, ओपन इधर हुई है, ठीक है, ओपन इधर हुई है, लेकिन ये क्लोज किस में हुई, ग्रीन में हुई है। किस लिए क्लोज ग्रीन में हुई है, क्योंकि इधर पे बायर्स बैठे हुए, इधर पे बायर्स बैठे हुए, वो लोग बोल रहे कि कुछ भी हो जाए हम लोग सेलिंग को छोड़ेंगे नहीं, मतलब सेलर्स को छोड़ेंगे नहीं, सेल करने दो जितना भी करना है, पर हम लोग इसको ग्रीन में ही क्लोज करेंगे और एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बना के रखेंगे और उनका साइकोलॉजी तोड़ेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर। अब बुलिश एनगल्फिंग क्या होता है, बुलिश एनगल्फिंग बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जैसा आप देख सकते हो, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना आपको, छोटा सा रेड कैंडल है, इसको टोटली एनगल्फ कर लिया किसने, इस ग्रीन कैंडल ने। इस ग्रीन कैंडल ने बोला कि चलो ये जितने जितने भी इधर पे बैठे हैं ना रेड कैंडल वाले, इन सबको उड़ा लूँगा मैं एक ही बार में। ये जितने भी रेड कैंडल वाले बैठे वो सब भाग जाएंगे मार्केट से, अभी के अभी मैं इतना बड़ा कैंडल दूंगा। ये भी आपको सपोर्ट जोन के पास ही देखने मिलेगा, ठीक है, सपोर्ट जोन के पास ही देखने मिलेगा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। नहीं तो कोई अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड में भी आपको ये देखने मिल सकता है कि अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का पुल बैक आया, जैसे ये पुल बैक है अप ट्रेंड का, यहाँ से आपको वापस देखने मिलेगा। मतलब इसका इवेंचुअल आउटकम होता है जो है ना, वो ऊपर जाने वाला ही होता है। आप समझ रहे हो ना, मतलब जो कैंडल की साइकोलॉजी ना, उसको समझो कि बायर्स थे मार्केट में, बायर्स ने हैवी सेलिंग की, पर एक कैंडल बनी जो इससे ज़्यादा वॉल्यूम में थी। मतलब इसकी वॉल्यूम समझ लो 1 मिलियन की वॉल्यूम है इसकी, पर इस कैंडल की जो वॉल्यूम होगी ना, वो 2 मिलियन की होगी। 2 मिलियन की कैंडल की वॉल्यूम बन गई, ठीक है।
और इसने क्या किया, इस 1 मिलियन लोगों को लॉस दिखा दिया। मतलब समझ रहे हो, लॉस को बेयर करना किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत, मतलब वो बेयर नहीं कर सकता अपने लॉस को, ठीक है। तो वो सोचेगा कि देखो इधर पे अभी बन चुका है बुलिश एनगल्फिंग, अब मैं रेड हूँ, मैंने तो शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, अब मेरे को एग्ज़िट करना चाहिए ट्रेड। जैसे ही ये इधर पे एग्ज़िट करेगा वैसे ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर और ट्रेडर्स एग्ज़िट करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी काम करती है और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में पुश हो जाता है। अब ये मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है ये एकदम क्लासिक एग्जांपल है कि सेलिंग वीक हो गई, अब बायर्स आएंगे मार्केट में। ये दिखा रहा है देखो, डाउन मतलब नीचे आ रही थी मार्केट नीचे आ रही थी, पर इधर पे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, ये सपोर्ट के पास हो रहा है ये सब चीज़, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद में जैसे ही इस कैंडल, ये कैंडल जो है ना रेड वाली, इस कैंडल की वॉल्यूम समझ लो 1 मिलियन की वॉल्यूम है। यही छोटे वाले कैंडल की भी, रेड वाली जो छोटी कैंडल है इसकी भी मान लो कि 1 मिलियन है। अब इसमें डिफरेंस देखो क्या है, इसमें डिफरेंस ना, इसमें प्योर सेलिंग आई थी, अब इस वाले कैंडल में ना सेलिंग भी आई है, बाइंग भी आई है, ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट इधर पे इनडिसीजन हो गया है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे इनडिसीजन हो गया है, इधर पे सेलर्स वीक हो गए, देखो ऐसा पैटर्न बन रहा है, सेलर्स इधर पे वीक हो गए, अब बाइंग आएगी मार्केट में, ठीक है। ये जो पियर्सिंग लाइन है मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगता, पियर्सिंग लाइन जो है, ठीक है, इसका मेरे को कुछ यूज़ नहीं लगता, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनते हुए देखा पियर्सिंग ट्रैंग, मतलब पियर्सिंग लाइन। तो इसके बारे में फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जो रेड कैंडल है, ठीक, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल जो है ये क्लोज तो इधर हुआ, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है ना वो इधर ओपन हो रहा है। आप गैप देखो, ये गैप देख रहे हो, ये गैप जो है ना, इसी गैप को ग्रीन कैंडल ने कवर अप किया। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो रेड कैंडल, मतलब जो सेलर्स है यहाँ पे, वो क्या किए, सेलर्स ने मार्केट को पुश किया नीचे, ठीक, ये समझ लो एक सपोर्ट जोन है, सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश किया। और जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना, नेक्स्ट कैंडल भी जो बनी है वो गैप के साथ खुली है, मतलब गैप के साथ में खुली है, वो भी रेड कैंडल के बहुत नीचे खुली है, ठीक है। उसने इसके मीडियम, मतलब जो इसका ये है ना मिडल वाला पार्ट, उसको पियर्स कर दिया, मतलब ये जो मिडल वाला पार्ट है ना, आधे रेड कैंडल को उसने इवेंचुअली एनगल्फ कर लिया है, जबकि वो इतना नीचे खुला। और मतलब समझ लो इसमें क्या होता है कि बायर्स को दिखा रहा है, मतलब ये दिखा रहा है कि बायर्स है ना अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है। रेड कैंडल बनने के बावजूद, नीचे खुलने के बावजूद इस कैंडल ने इसके मिडल को पियर्स कर दिया है, ठीक। तो ये दिखा रहा है कि हम बायर्स बहुत पावरफुल है, हम लोग हाइपर एक्टिव है, और हम लोग इधर से मार्केट को रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो जो 3 वाइट सोल्जर्स दिख रहा है आपको, 3 वाइट सोल्जर्स जो दिख रहा है, सिंपल सा एकदम इसका रूल है कि 3 कैंडल अगर ग्रीन बनी है तो मेरे को ट्रेड बनाना है, ठीक है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। ये रेड कैंडल्स आपको दिख रही है नीचे आते हुए, रेड कैंडल्स आई 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 आई, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने दिखाया कि मार्केट अब चेंज कर रहा है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। एक कैंडल बन गई ग्रीन, दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई, तीसरी कैंडल ग्रीन बन गई, ठीक है। अब ये हमेशा होते आया है, इसीलिए इसको 3 वाइट सोल्जर्स बोलते हैं, ठीक है। 3 वाइट सोल्जर इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा होता है। अब ये 3 जो ग्रीन कैंडल्स बनी है लाइन में, ठीक है, ना इनमें गैप अप और गैप डाउन है, ना इसमें कोई डोजी है, ना कुछ है, मतलब एकदम प्योर कैंडल्स है ये, ठीक है, एकदम प्योर बॉडी वाली कैंडल्स है। ये दिखा रही है कि हम लोग स्ट्रांग है, बायर्स आर स्ट्रांग, वो डोजी बनने नहीं देते हैं, ना वो हैमर बनने देते, ना कुछ बनने देते, और वो मार्केट को सीधा सीधा ऊपर लेके जाएंगे बिना कोई रेड कैंडल के आते हुए, ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, बुलिश तो हो गया हमारा, अभी बेरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे आते हैं। तो बेरिश कैंडल स्टिक्स जो होती है ना, वही मतलब जो हम लोग ने बुलिश में सीखा है वही हम लोग को बेरिश में भी अप्लाई करना है। तो बेरिश में हम देखेंगे, जैसे अब ये हैंगिंग मैन है, जैसे उसमें था, उसमें क्या था, उसमें था हैमर, उसमें हैमर था, इसमें है हैंगिंग मैन। ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस के पास होती है, बेरिश जितने भी चीज़ें होती है सारे रेजिस्टेंस के पास होती है, और बुलिश जितने भी चीज़ें होती है वो सारे सपोर्ट्स के पास होती है। तो इतना ध्यान में रखो कि अगर बेरिश बेरिश मतलब अगर आपको पहचानना है तो देखो कि आपका सपोर्ट जोन किधर है और रेजिस्टेंस जोन किधर है, और कोशिश करो कि रेजिस्टेंस जोन पे आप सपोर्ट जोन मतलब बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को मत निकालो उधर। पता चला कि बेरिश कैंडल्स मतलब सब रेजिस्टेंस के पास ये सारी चीज़ हो रही है, और आप बुलिश कैंडल स्टिक्स में ढूंढ रहे हो कि अरे ये कैंडल स्टिक्स कहीं देखा हुआ है, कहीं देखा हुआ है, बिल्कुल काम नहीं करेगी। ठीक है, एकदम काम नहीं करने वाली वो सारी चीज़ें। तो मेन चीज़ जो होती है कैंडल स्टिक्स के बारे में, उनकी साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी के अगर कैंडल स्टिक्स का साइकोलॉजी समझ जाएंगे तो 50% काम उधर ही हो जाएगा, 50% काम इधर ही हो जाता है अगर आप कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को समझ जाते, कैंडल स्टिक्स को समझ जाते। ठीक है, हैंगिंग मैन जो है, वो जो कैंडल स्टिक्स है हैंगिंग मैन, इसको इसलिए हैंगिंग मैन बोलते हैं क्योंकि ये हैंग करता है, इसकी विक हैंग करती है नीचे एक पेंडुलम की तरह। ठीक है, अब ये जो बेरिश एनगल्फिंग है इसके बारे में ज़्यादा नहीं, क्या सीखेंगे इसके बारे में, हैमर हो गया वही, मतलब हैमर का उल्टा हैंगिंग मैन। फिर बेरिश एनगल्फिंग जो आपने सीखा बुलिश एनगल्फिंग में, बुलिश एनगल्फिंग जो थी कि रेड कैंडल बनी और उसको पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। ठीक है, तो यही है कि ग्रीन कैंडल बनी है, रेजिस्टेंस के पास हो रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी है, रेड कैंडल ने गैप डाउन ओपन किया थोड़ा सा। ठीक है, गैप डाउन ओपन करने के मतलब गैप अप ओपन किया, गैप अप ओपन करने के बाद में उसने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की। ठीक है, विक भी दिया उसने, विक देने के बावजूद ये नीचे गिर गया, दिखा रहा है कि इधर पे सेलर हाइपर एक्टिव है, सेलिंग ही आएगी मार्केट में कुछ भी हो जाए। इवनिंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार जो पैटर्न है वो भी एक तरीके से ऐसा पैटर्न है, देखो ऐसा कि मार्केट में बाइंग है, बाइंग है, बाइंग है, बाइंग है, बाइंग है, बाइंग है, फिर बाइंग धीरे धीरे घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, एक पोजीशन पे जाके ऐसे हो जाएगी मार्केट, फिर नीचे गिर जाएगी। अब आपको पहचानना कैसे कि नीचे कब गिरेगा, ये सारी चीज़ें तो रेजिस्टेंस के पास हो रही है। आप रेजिस्टेंस के पास देखो कि क्या क्या कैंडल पैटर्न बन रही है, क्या कैंडल स्टिक से साइकोलॉजी समझो, देखो कि अगर मार्केट आ रही है ग्रीन में आ रही है, उसके उसके उसको समझो कि रेजिस्टेंस के पास जो कैंडल बन रही है वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जब अगर मैं मान लूँ कि ये जो कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, ये है 1 मिलियन की कैंडल। ठीक है, अब ये जो छोटी वाली ग्रीन कैंडल है वो भी 1 मिलियन की कैंडल है। ठीक है, 1 मिलियन की कैंडल, लेकिन ये जो कैंडल है ये प्योर बॉडी कैंडल है। ठीक है, इसमें ना आपको वीक दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। आपको उसमें रियल जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको वीक भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, बॉडी भी दिखेगी अच्छी खासी। ठीक है, बॉडी जो है आपको अच्छी भी देखने मिल सकती, वीक भी देखने मिल सकती, लेकिन उसमें जो ये होगा ना वॉल्यूम ज़्यादा होगी, जो इंडिकेट करेगी कि इधर पे कंजेस्ट हो रही है मार्केट, इधर पे इंडिसीजन है, इधर पे क्या करे मार्केट कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन देखो ऊपर है ना रेजिस्टेंस पे हमेशा सेलर्स बैठे होंगे। ठीक है, सेलर्स बैठे होंगे, अब कम सेलर्स होंगे तो वो बात की बात है, लेकिन सेलर्स बैठे होंगे। सेलर्स अगर हाइपर एक्टिव होंगे तो मार्केट को उधर से गिरा देंगे नीचे, बोलेंगे चलो अब बहुत रैली कर लिया मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स में, अब हम रेड की बारी है, रेड कैंडल्स भी देखना चाहिए चार्ट पे, नहीं तो ग्रीन ग्रीन दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो रेड कैंडल है आती है तुरंत से इस पूरे ग्रीन कैंडल को ख़त्म कर देती है, बोलती है जितने भी जन ने इसमें पोजीशन बनाए अब भी कब भी एग्जिट मारो, नहीं तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा। पैनिक इधर पे सेलिंग करा देती है, और जो सेलिंग होती है ना वो हमेशा पैनिक में होती है, बाइंग कभी पैनिक में नहीं होता कि अरे भाई ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, खरीद लेता हूँ। जैसे ही खरीदोगे वैसे ही नीचे गिर जाएगा।
ठीक है। तो जो सेलिंग होती है ना वो हमेशा पैनिक में होती है। अब आते हैं 3 ब्लैक रोज, वही जो 3 वाइट सोल्जर्स जो थे वैसे 3 ब्लैक रोज भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता कि इसमें भी देखो ये रेजिस्टेंस के पास ही बना हुआ है, रेजिस्टेंस के पास ही बना हुआ है। इसमें भी क्या हुआ है कि मार्केट गई है ऊपर, वीक हो गई है मार्केट, यहाँ पे वीक होने के बाद गिर गई है, गिरी तो गिरी है, ठीक है, गिरी तो गिरी है। उसने 3 रेड कैंडल्स बनाई है, एकदम स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, जिसके तीनों के वॉल्यूम अच्छे खासे वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपको कुछ लगे ना लगे, इंडिकेटर्स में वॉल्यूम तो लगा लेना कैंडल समझने के लिए, ठीक है। कैंडल तो आप देख लेंगे, लेकिन उसमें जो घुसा हुआ है, कितने जन है उस कैंडल में, कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए उस कैंडल पे, वो कैसे देखेंगे। तो उसके लिए आप वॉल्यूम यूज़ कर लेना कि कितने ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए, कितने जन है इस कैंडल में मतलब। और नहीं तो NEC का वेबसाइट जो है उसके ऊपर डेटा रहता है कि कितने जन वो मतलब चेंज ऑफ हुआ है, आपको पता होगा तो होगा, नहीं तो मैं वीडियो ला दूंगा उसके ऊपर भी। तो इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि कितने जन है कितने जन नहीं है इस 3 कैंडल स्टिक्स में। वो तो टाइम के हिसाब से, मतलब अगर टाइम फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब टाइम पे ये फॉर्म हो रही है, तो ये अच्छा काम कर सकता है, ठीक। और जो डार्क क्लाउड कवर है वही जैसे उसमें था ना पियर्सिंग वाला था ना, वैसे इसमें भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें लिखा हुआ है, इसको काट देते, इसको मत पढ़ो, ठीक है। मार्केट समझ लो अप ट्रेंड में है, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई। क्या दिखा रहा है ये, क्या इंडिकेट करा रहा है, क्या बोल रहा है, देखो इसने इसको मिडल से पियर्स कर दिया, खोल के रख दिया इस कैंडल को, इस वाली ग्रीन कैंडल को खोल दिया उसने, ठीक है। इस वाले ग्रीन कैंडल को ख़त्म कर दिया, बोला अब जितने भी जन इसके ऊपर बैठे हैं ना, तुरंत से एग्जिट मार लो, मैं तो ज़्यादा लॉस करवा दूंगा, ठीक है। तो ये रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल पता नहीं क्यों दिया हुआ है, पर मेरे को नहीं मालूम। ये तो आप नॉर्मली आप देख सकते हैं इसको कि रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने के बाद में आपको ट्रेड लेना है तो आप इसके पियर्स होने का इंतज़ार करो। पियर्स जैसे हो गया, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दो, नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है। मैं बात ऐसा मतलब नहीं बता रहा हूँ कि नीचे ही जाएगा, मैं तो मालूम पड़ा कि नीचे नहीं गया और आगे कमेंट करने की भैया गया ही नहीं नीचे। ये तो शूटिंग स्टार जो होता है ना वो इन्वर्टेड हैमर जैसा था ना, आपने देखा था उसमें, आपने उसमें देखा था ना इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडलस्टिक में, वैसे शूटिंग स्टार में भी होता है कि इन्वर्टेड हैमर जैसा था ना उसमें, वैसे इसमें भी है। जैसे ये दिख रहा है आपको हैंगिंग मैन, अब इसमें क्या साइकोलॉजी होती है, ठीक है। अब ये देखो मार्केट ऊपर जा रही, चढ़ रही है, ठीक है। अब इसने अपना पूरा ताकत लगा दिया कि भाई मैं अभी ऊपर जाके रहूँगा, लेकिन यहाँ पे सेलर्स तो बैठे ना इस रेजिस्टेंस जोन पे, सेलर्स बैठे, सेलर्स ने बोला कि तू जाके तो दिखा, मैं देख लेता हूँ, तू जाके दिखा। खा लिया पूरे विक को ही ख़त्म कर दिया, बोला विक ही बना दूंगा तेरे को, तू बॉडी क्या बना पाएगा, मैं तेरे को पसली बना दूंगा, ठीक है। पसली बन गई इसकी, पसली बनने के बाद में ये पसली बन गई तो ये हार ही जाएगा, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई इंसान है उसके पास बॉडी है, ठीक है। अब कोई आया दूसरा अच्छा हट्टा कट्टा बंदा आया, वो बोला कि तू मेरे सामने पसली दिख रहा है, अब उसको क्या पता कि उसने कितनी मेहनत की है इतना बॉडी बनाने में, ठीक है। इसने इसको पसली कर दिया, अब ये चला गया नीचे, डर गया भाई, बोला अब नहीं भाई, अब नहीं होगा अपने से, ख़त्म। नीचे आ गई मार्केट ने, डायरेक्शन ले लिया डाउन ट्रेंड का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतना ही दिखाऊंगा मैं, ठीक है। जो देख सकते हो, मतलब नॉर्मली इतनी चीज़ें होती है मार्केट में और कुछ नहीं होता है। तो बेरिश कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक, फिर कैंडलस्टिक्स के पैटर्न जो मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो का, ठीक है। और जो ये वाली जो बुलिश कैंडलस्टिक है कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो।